नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 23 नवंबर है, यानी कि आज नतीजे वाला दिन था और आपने देखा है कि कैसे एनडीए ने चारों सीटों पर बाजी मार ली है और महागठबंधन को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर प्रशांत किशोर का क्या हुआ। सब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर फेल हो चुके हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर का ये हाल, ये दशा कैसे हो गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, अब तो आप मानिएगा कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। देखिए, मेरे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। बिल्कुल। और देखिए, तरारी और रामगढ़ ये दो नतीजे ऐसे हैं जहां जमानत जब्त हुई है प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की। इसका आशय ये हुआ कि प्रशांत किशोर का कोई जादू तरारी और रामगढ़ में नहीं चला। और देखिए, जितने मत आए हैं तरारी में और रामगढ़ में जनसुराज के उम्मीदवार को, किरण सिंह और सुशील कुशवाहा जी, उतने मत तो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को भी प्राप्त हो जाते हैं। सुशील कुशवाहा पहले बसपा के प्रत्याशी भी रहे हैं, किरण देवी जिला पार्षद भी रही हैं, और प्रशांत किशोर और जनसुराज की पूरी टीम ने, सभी लोग कह रहे थे कैंपेनिंग बहुत अच्छा है। लेकिन जितना मत मिला, जिस तरीके से जमानत जब्त हुई, प्रशांत किशोर का कोई जादू नहीं चला। लेकिन आप चारों विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को देखिए उपचुनाव के, कि रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज, जनता बदलाव चाह रही थी। ये तो तय हो गया। 3 में जनता ने बदल दिया। इमामगंज में जीतन राम मांझी ने अपनी सीट बरकरार रखी। दीपा मांझी चुनाव जीत गई, लेकिन दीपा मांझी चुनाव जीती है बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबले में। जनता वहां भी बदलाव चाहती थी। और इमामगंज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जितेंद्र पासवान, जिन्हें शुरू में डॉक्टर जितेंद्र पासवान कहा जा रहा था, जनसुराज के उम्मीदवार, विवाद भी हुआ, डिग्री पर सवाल हुआ। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे। बावजूद इसके जितना मत उन्होंने लाया है, तीसरे स्थान पर रहने के बाद भी, और दूसरे स्थान पर रहे रोशन मांझी, दोनों के मतों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। और यह सिर्फ पासवान का मत नहीं है। इसका आशय ये है कि इमामगंज में प्रशांत किशोर के नाम का प्रभाव कुछ दिखा है। जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल टावर लगवा दिए थे या लगाने की दिशा में प्रयास किया, और यदि आप आरजेडी और जनसुराज के मतों को जोड़ देते हैं तो देखिए वहां भी बदलाव तय था। वहां जनता कंफ्यूज हो गई कि हम वोट किसे करें। यदि हमें जीतन राम मांझी से छुटकारा पाना है, परिवारवाद से छुटकारा पाना है, तो जो एंटी परिवारवाद का वोट था वह 2 जगहों पर बट गया। और आपने देखा ही कि किस तरीके से चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी की मदद नहीं की। जीतन राम मांझी, कहा जा रहा है कि स्वयं भी चिराग पासवान को कॉल कर रहे थे, लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा था। देखिए, ये चर्चा है। तो ठीक इमामगंज में कोई, देखिए इस तरीके से जो हुआ है वहां आपको कुछ प्रभाव दिखा है। अब बेलागंज की बात कर लीजिए। बेलागंज में जिस तरीके से सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हारे हैं, विश्वनाथ यादव, और जितना मत मिला है जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को, करीब उतने ही मतों से जीत हार का अंतर है। लेकिन बावजूद इसके हम यह कह रहे हैं कि चिराग पासवान इफेक्ट बहुत, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर इफेक्ट बहुत नहीं है। क्योंकि देखिए मोहम्मद अमजद पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और इतने ही मत करीब एक बार तो और भी अधिक मत प्राप्त कर लिया था। तो जिस तरीके से विभाजन की बात हो रही थी कि मुसलमानों का मत इतना बट गया, सवर्णों का मत इतना बट गया, इतना ही बता जिससे सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हार गए। देखिए, बेलागंज की जनता ने यह संदेश दिया कि जमींदारी नहीं चलनी है, कि पिता सांसद भी बन गए, अब बेटे को भी हम मालिक बना ले। पिता को भी प्रणाम किया है, क्या आप बेटे को भी प्रणाम करें? ठीक है ना। और थोड़ा हम यह भी कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव इस मतलब ज्यादा ही
आत्मविश्वास में थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं। बेलागंज में नेत्र खोल देंगे तो सब ध्वस्त कर देंगे। बेलागंज में कौन हमको, तो प्रशांत किशोर का जादू नहीं चला है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, उपचुनाव में नहीं चला है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी खत्म हो गई? हाँ, बड़ा सवाल यह पैदा, बड़ा सवाल यह पैदा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हुए हैं वहां प्रशांत किशोर की पदयात्रा पहले नहीं हुई थी, गांव-गांव में नहीं पहुंचे थे। इस तरीके से उनके कार्यकर्ता या जो उनके सेवक हैं, स्वयं सेवक है पार्टी की, वो तैयार नहीं हुए थे। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 10 साल के लिए। तो देखिए क्या हुआ कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। इमामगंज में जनता कंफ्यूज हो गई कि हम रोशन मांझी को दें कि हम जितेंद्र पासवान को दें। फायदा मिल गया दीपा मांझी को। लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में आपने देखा किस तरीके से रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे की हार हो गई। प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था वह तीसरे स्थान पर रहेंगे, तीसरे या चौथे पर रहेंगे। चौथे पर तो प्रशांत किशोर को उम्मीदवार रहे, उनकी जमानत जब्त हो गई है, लेकिन तीसरे पर चले गए। तो जनता बदलाव के लिए। अब आप देखिए किस तरीके से तरारी में हुआ। हम कही रहे थे कि 10,000 से अधिक मत आएगा तो फिर नतीजा प्रभावित होगा। लेकिन आपने देखा कि सुदामा प्रसाद और राजू यादव में क्या फर्क है। सुदामा प्रसाद 2015 में जीते थे तरारी, 20 भी जीते, 20 भी जीते जी, 24 में, हाँ 24 में सांसद बन गए, 24 में सांसद बन गए और राजू यादव को उम्मीदवार बनाया गया। बिल्कुल। तो सुदामा प्रसाद जब चुनाव लड़ रहे थे तो बैस उनके साथ हो जाते थे। और बार बार हम कह रहे थे कि भाई देखिए तरारी का मतलब सुनील पांडे होता है। और वहां लोग यह कह रहे थे कि देखिए तरारी में जो डेवलपमेंट का काम था वह पिछले 5-10 वर्षों से नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर अब इस उम्मीद के बूते कि जनता बदलाव चाहती है, ठीक है, जनता बदलाव चाहती, लेकिन नीतीश कुमार का जादू खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। देखिए जो वह बात कही जाती है कि ना नीतीश कुमार के पास चुप्पा वोटर है, वही साबित भी हुआ। हाँ, नीतीश कुमार के पास चुप्पा वोटर है, नीतीश कुमार के पास महिलाओं का वोट बैंक है। और देखिए चुनाव के पहले, उपचुनाव के पहले जितने मुद्दे उठ रहे थे, चाहे लैंड सर्वे का मुद्दा हो, बिल्कुल स्मार्ट मीटर, स्मार्ट प्रीपेड का मीटर का मुद्दा हो, और आपने देखा सरकार ने किस तरीके से होशियारी से जैसे ही उपचुनाव सब कुछ बंद कर दिया, कहा गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो एप्लीकेशन है, सर्वर है, हाँ वो चल ही नहीं रहा है। अब देखिए वो चलने लगेगा, अब चलने लगेगा, लैंड सर्वे भी शुरू हो गया। हाँ, लैंड सर्वे भी शुरू हो गया। तो सरकार अपनी होशियारी जानती है और उपचुनाव सरकार का पक्ष ही होता है, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर को अब और मेहनत करनी होगी, प्रशांत किशोर को और मेहनत करनी होगी, रणनीतियां बदलनी होगी। देखिए उम्मीदवारों के चयन में जिस तरीके की भूल हुई, और आप यह देखिए कि देखिए चाहे जो कुछ हो, नया उम्मीदवार था इमामगंज में जितेंद्र पासवान, वे डॉक्टर MBBS थे नहीं थे, लेकिन वे जनता से जुड़े हुए थे। आपने देखा था कि तरारी में किस तरीके से भट स्थिति थी। बिल्कुल, पहले आपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को लाया, फिर भाई किरण देवी, और आपने देखा कि बेलागंज में क्या हुआ, खिलाफत जी की जगह अमजद, हाँ खिलाफत हुसैन की जगह अमजद। तो जो प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि हम फरवरी मार्च में 243 विधानसभा क्षेत्रों के 5-5 उम्मीदवार घोषित कर देंगे। प्रशांत किशोर हार नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हार नहीं मानते हैं। अब भी वो कहेंगे कि देखिए ये उपचुनाव था, बिहार नहीं ना छोड़ेंगे। नहीं, बिहार यदि छोड़ेंगे तो उन्हें देश छोड़ना पड़ जाएगा, बिहार वे छोड़ेंगे तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि 10 साल तक हम रणनीति का काम करते रहे और अब अगले 10 साल हमें बिहार को देना है। हमने बिहार की जनता को 10 साल समर्पित कर, 10 साल समर्पित कर दिया है। अब यदि वह बिहार छोड़ देते हैं तो उन्हें चुनावी प्रबंधन का काम कौन देगा, कौन देगा? क्योंकि आप स्वयं बूथ पर फेल हो चुके, ठीक है ना। तो आपको कौन देगा, इसलिए देश छोड़ना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार नहीं छोड़ेंगे, और उनके जो मुद्दे हैं ना वो जायज है और जनता को पसंद भी आए हैं। हाँ, लेकिन परिवारवाद को जनता ने नकार दिया। लेकिन चूंकि जनता यह देख रही थी कि हमें बदलाव के लिए वोट देना है, इसमें क्या था कि 4 सीटों में 3 सीटों पर तो कब्जा था इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का, चाहे बेलागंज हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे तरारी हो। तो जनता ने बदलाव तो कर दिया, लेकिन जनता ने अभी यह नहीं माना कि जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं वह बदल सकते हैं, उनमें दम है, ये नहीं माना। हाँ, ये नहीं माना। उनकी बात अच्छी है, ये मान लिया। हाँ, उनकी बात अच्छी है, उनकी बात हमें अच्छी लगती है, लेकिन बात अच्छी लगने
पर ही वोट दे दे। इसलिए अब देखिए आगे नीतीश कुमार को चुनौती देंगे नीतीश कुमार, जो कहते हैं, क्योंकि देखिए जब लोकसभा चुनाव में हम और आप घूम रहे थे, जनता क्या कर रही थी, महिलाएं क्या कर रही थी, कम से कम कोई चैन नहीं न छिनता है जी। बिल्कुल, रात को 11 बजे तक दुकान, देखिए अपराध कहीं शून्य नहीं होता है, अपराध शून्य नहीं होता है, लेकिन जनता को नीतीश कुमार के प्रति भरोसा है। वैसे देखिए तेजस्वी यादव ने भी अपने को करेक्ट करने की कोशिश की। कैसे करेक्ट करने की कोशिश की कि भाई गमछा लहराना, मुरेठा बांधना, लहरिया कट चलाना बंद कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि तेजस्वी यादव को खतरा प्रशांत किशोर से भी है। यदि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार नहीं होते बेलागंज में तो जीत जाते डॉक्टर विश्वनाथ, हाँ तो जीत जाते, ठीक है ना। और देखिए रामगढ़ में कि भाई जिस तरीके से सतीश यादव इलियास पिंटू यादव ने टक्कर दी कि यादव, आप कहते हैं हमारे साथ मुसलमान और यादव हैं, यादवों ने ही आपको मत नहीं दिया, आपने राजपूत को उम्मीदवार बनाया। राजपूत भी चले गए अशोक सिंह की तरफ अधिक। आप तरारी को देख लीजिए, तरारी में राजू यादव उम्मीदवार बने तो एंटी यादव वोट मोबिलाइज कर गया। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति जो है, प्रशांत किशोर को अब मेहनत करनी होगी और उन्हें समझना होगा कि केवल कह देने से कि हम जिसे उम्मीदवार बना देंगे, क्योंकि बिहार में जात है हाँ, और इसे स्वीकारना होगा, सबने ठीक, इसे स्वीकारना होगा, इसे स्वीकारना होगा। वे प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, यह बात जगदानंद कह चुके हैं। लेकिन जगदानंद की किस तरीके से भट पे थी, वो सब देख आप आरजेडी में यदि आप देखते हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि जो सीरिया देखते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, उसके बाद जगदानंद सिंह, अब लालू यादव का भी देख लीजिए, क्या आप शकुन जो कह लीजिए, वो 2 जगह चुनाव प्रचार करने को गए। कोडरमा में सुभाष यादव, वो भी पिछड़ गए, और बेलागंज में सुरेंद्र यादव का किला बचाने के लिए भी किया था, रोहिणी के लिए प्रचार प्रसार, वो भी अभी उपचुनाव में हम कर रहे हैं, तो सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए गए, वह भी हार गए। तो आरजेडी को भी अपनी रणनीति पर, और प्रशांत किशोर तो नए खिलाड़ी आए हैं। देखिए तीसरे नंबर पर तो आ गए भाई, जितना मत आया इमामगंज में वो उनके लिए शुभ संकेत है। बिल्कुल सबसे ज्यादा सीटें वही मिली हैं जनसुराज को, वोट। और यह भी बात सही है कि लोग जान गए हैं प्रशांत, और इमामगंज में जो मत मिला है वह केवल पासवान का मत नहीं है, वह केवल जितेंद्र पासवान का वोट नहीं है, वहां प्रशांत किशोर की मेहनत काम आई है, और वहां उनके नाम पर भी वोट मिला है, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर को अभी और लड़ना होगा यदि वह बिहार में स्थान बनाना चाहते हैं। तो देखिए बड़ी बात कह दी है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने, और साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर को अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और बिहार को थोड़ा और समझना होगा, क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में जाति है जो कभी जाती ही नहीं है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।